नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगातार डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि कैसे जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि बीमार पड़ने वालों में से ज्यादातर लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मासूमों को भुगतना होगा। मुद्दा तो है मैं आज बात इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वाकई डायरिया लोगों को डरा रहा है और इसकी बड़ी वजह है ग्रामीण इलाकों में साफ पानी की व्यवस्था न होना, जिसके कारण भारी संख्या में लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। तो आखिर मानसून में क्यों बढ़ने लगे हैं डायरिया के मरीज और क्या है इसके पीछे की असल वजह, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डायरिया से हाहाकार देखने को मिल रहा है। दोनों ही राज्यों से आई तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश से आई तस्वीरें देखिए। मंडला में डायरिया के दर्जनों मामले सामने आए। सागर से करीब 70 मामले सामने आए। वहीं बात रीवा की करें तो यहाँ 24 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए। वहीं जब इस मामले में लोगों से बात की गई तो ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि इलाके में दूषित पानी आने के कारण वो बीमार पड़ रहे हैं। घटना आज 3 दिन हो गया सर, उल्टी और झन्ना सिर्फ यही चालू हो गया। पानी का प्रदूषण सर जी। कैसे पानी का प्रदूषण? उनके जहाँ नल है उनके पानी जो है तो गढ़ा टाइप है, उनके भरा रहा तो बच के आवत है तो ऊपर डांगर प्लांट हुआ है। पानी चलता सर तो पानी में कालापन आता है। पानी कभी आधा घंटा एकदम काला पानी आता है। पाइपलाइन द्वारा टंकी का पानी है। हमारे मोहल्ले में एक पाइप है, पाइपलाइन लीकेज है। वहाँ पर जैसे बारिश का पानी सूख गया है तो अंदर जा, उसमें से कीटाणु वगैरह अंदर जा रहे हैं। शायद इसी के कारण हमारे मोहल्ले में शायद पूरा वो डायरिया फैल गया है। देखिए, संभावित तौर पर ये लग रहा है पहले कि एक बोरिंग है जिससे कि ये लोग बहुत पहले से पानी पीते हुए आ रहे हैं। उसी बोरिंग में पानी में शायद कुछ इन्फेक्शन है। उस बोरिंग में कुछ संक्रमण, कुछ कारण जिसमें हुआ है, जो भी कारण हुआ इसके कारण की जांच की जा रही है। अभी इनके सैंपल लिए गए हैं, उस कारण से लोग बीमार हुए हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी सामने आई हैं। बिलासपुर में 200 से ज्यादा मरीज सामने आए। महासमुंद में डायरिया की चपेट में 80 से ज्यादा लोग आए। वहीं बात कवर्धा की करें तो यहाँ करीब 32 लोग डायरिया से बीमार हो गए। बालोदा बाजार में 82 से ज्यादा डायरिया के मरीज एक्टिव हैं। रतनपुर में डायरिया का प्रकोप अच्छे खासे तरीके से फैला हुआ है और खासकर महामाया वार्ड क्रमांक 3 से ही स्टार्ट हुआ है। प्रॉपर रतनपुर में बोलो तो इक्का दुक्का केस आ रहे हैं, लेकिन महामाया रतनपुर में काफी केस है और उस हिसाब से जो है 80 लोगों को डायरिया हुआ था। वहाँ पर जो है टेम्पररी कैंप लगाया गया है, जहाँ पर पूर्ण दवाइयों के साथ और आईवी लाइन के साथ में चिकित्सकों की, आरएमए की, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी है कि जो एक बार भी अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है तत्काल आकर के दवाई प्राप्त करें। एमपी हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में डायरिया लोगों को डरा रहा है। बड़ा सवाल ये भी कि लोग गंदे पानी से बीमार पड़ रहे हैं और इस गंदे पानी की सप्लाई आखिर क्यों की जा रही है? क्यों ग्रामीण इलाकों में लोगों को साफ पानी के लिए आज भी तरसना पड़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ मामले बता देते हैं जो वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मंडला में डायरिया के दर्जनों मामले सामने आए हैं, वहीं सागर में डायरिया के 70 से ज्यादा मामले सामने आए। और रीवा की बात करते हैं तो यहां 24 से ज्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। बिलासपुर में 200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। महासमुंद में डायरिया की चपेट में 80 से ज्यादा लोग हैं और कवर्धा में डायरिया के करीब 32 मरीज सामने आ चुके हैं। बलौदाबाजार की बात करते हैं तो यहां पर डायरिया के 82 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं। तो ये दोनों ही राज्यों की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से जो डायरिया के मामले निकल के सामने आए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। और इसके पीछे की सबसे महत्वपूर्ण जो वजह मानी जा रही है वो है गंदा पीने का पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है उन अधिकारियों की जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी पहुंचाई गई है कि लोगों को शुद्ध पेयजल से कहीं ना कहीं जोड़ा जाए और इस तरह की जो बीमारियां हैं उनसे दूर रखा जाए। लेकिन अक्सर जब बारिश का मौसम आता है तो इसी तरह से डायरिया के जो मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिलता है। अब किस तरह की स्थिति है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा रीवा से जुड़ गए हैं, विमलेश मिश्रा हमारे साथ मंडला से हैं, साहिल हमारे साथ, शैलेंद्र हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं और सतीश तिम्बोली हमारे साथ कवर्धा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। बिलासपुर की बात करें तो यहां पर डायरिया के फिलहाल के लिए कितने मामले निकल के सामने आए हैं और अब प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया गया है? किल्हा और मस्तूरी इस गांव में जो है डायरिया के मरीज फिलहाल सामने आए हैं। डायरिया धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। पूरी वजह जो है दूषित पानी को बताया जा रहा है। आज सुबह ही कलेक्टर बिलासपुर के रतनपुर में पहुंचे और वहां पर आकस्मिक दौरा किया। दौरे में साफ तौर पर पाया कि जो नल का पानी था, जो पीने का पानी, वो नल का पाइप फूटा हुआ था। और जो लोग थे वहां के महामाया बस्ती के लोग, जहाँ पे एक विशेष जगह पर ही जो डायरिया के मरीज मिल रहे थे, तो उसी जगह पर जाकर उन्होंने दौरा किया। उनके साथ तमाम अमला था, नगर पालिका के अमला था, राजस्व अमला था, स्वास्थ्य विभाग का अमला था और जो मितानिन थे उनको भी साथ लेकर गए थे। डोर टू डोर जाकर उन्होंने, कलेक्टर ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ पाया कि पाइप का लाइन फूटा हुआ था और जो टुल्लू पंप लगाकर वहाँ पानी खींचा जाता था। घरों में जो पानी खींच रहे थे नल के पाइप के साथ टुल्लू पंप लगाया था। टुल्लू पंप से क्या होता है, जो पानी भरता है नालियों में और नालियों के बगल से ही पाइप लाइन गुजरी हुई है, तो जैसे ही टुल्लू पंप लगाते हैं, पानी भरता है नाली में, तो टुल्लू पंप नाली का पानी भी खींचकर उन घर में सप्लाई करने लग जाता है, जिसके कारण दूषित पानी उन्हें मिल रहा था। और ये जो बीमारी उसके कारण ही सामने आई। कलेक्टर ने जाकर देखा और पाया और लोगों को दिखाया भी कि किस तरह से आपके घर दूषित पानी आ रहा है। अनुरोध भी किया उन्होंने साफ तौर पर कि जो पानी दूषित पानी है उसे मत पिए और जो पाइप हमें बताइए, हम नया पाइप फिक्स कर देंगे, जिसके बाद जो है पूरी समस्या वहां से दूर होगी। फिलहाल जो है कलेक्टर वहां दौरा करने के बाद तमाम अमला वहां जा रहे हैं। पूरी स्थिति कंट्रोल में है। जो मरीज है वहां के भी फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिल्कुल, जो मरीज हैं उनकी भी स्थिति फिलहाल के लिए नियंत्रण में बताई जा रही है। लेकिन अगर रीवा की बात करते हैं अजय मिश्रा, रीवा में अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? कितने मरीज निकल के डायरिया के सामने आए हैं और यहाँ पर उपचार को लेकर के क्या इंतजाम है? देखिए, दूषित पानी पीने से 25 से अधिक लोग बीमार हुए थे मऊगंज में। वजह यह है कि अधिकारियों ने प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करी, क्योंकि बरसात का समय है। दूषित पानी कहाँ एकत्रित हो रहा है, कौन सा वो इलाका है जिसे चिन्हित किया जा सकता है, प्रशासन इस बात से बिल्कुल बेखबर है। और शिकार कौन होता है? वो आम जनमानस, वो जनता जो अभी इसके बारे में जानती तक नहीं। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं डायरिया के, जो दूषित पानी पीने के चलते हुए थे। मलेरिया भी मध्य प्रदेश के रीवा में अपना एक अच्छा जो आतंक है वो फैला के रखा था एक समय पर। अभी भी वो समय है, क्योंकि बरसात का समय आ गया है, जगह जगह पर पानी एकत्रित हो रहे हैं। अगर समय पर अधिकारी, जिला प्रशासन, जो नगर परिषद है या नगर निगम की हम बात करें, अगर वो जिम्मेदारी से इस बात को नहीं समझता है और नहीं जानता है और उसके उपाय, उसके उपचार, उसके सुझाव के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो निश्चित तौर पर जो आम जनमानस है वो इस गंभीर बीमारी के चपेट में आएगी और कहीं न कहीं इस गंभीर बीमारी इन आम जनमानस को काफी दिक्कत में डाल सकती है। यही वजह है कि जो मरीज है वो डायरिया जैसी मरीज लगातार पहुंचा रही है। अगर मंडला की बात करते हैं विमलेश मिश्रा, तो क्या शुद्ध पेयजल पहुंचाना ये इतनी बड़ी समस्या है जिसको लेकर के इसका निराकरण अभी तक नहीं कर पाए हैं अधिकारी और लोग अभी तक परेशानी में कहीं ना कहीं जीने को मजबूर हैं? निश्चित रूप से मंडला जिला में पेयजल एक बड़ी समस्या है। और रही बात डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों की, तो बारिश के आते ही इन बीमारियों का साया मंडला जिले के ग्रामीणों के सर पर मंडराने लगता है। डायरिया या मलेरिया मंडला जिले के ग्रामीणों के लिए कोई नई बात नहीं है।
अभी फिलहाल हम बात करें ग्राम झरका की, तो यहाँ करीब करीब 30 से 32 पेशेंट दूषित पानी पीने से डायरिया का शिकार हुए। आज भी अस्पताल में भर्ती हैं, गाँव में कैंप लगा है, दवाइयां दी जा रही, इलाज किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार एक आस जगी थी मंडला जिला वासियों को कि यहाँ मंडला विधानसभा की विधायक जो प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और खास तौर पर पीएचई मंत्री हैं, उनके रहते लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया हो सकेगा। लेकिन ये उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। आज ही का मामला है जब इस संबंध में हमने मंत्री जी से बात करनी चाहिए तो मंत्री जी ने एक तरह से पीएचई के अधिकारियों का बचाव करते हुए मीडिया पर आरोप मढ़ दिया कि आप गलत खबरें दिखा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस जिले का मंत्री, जिस विभाग का मंत्री, जिसको जिम्मेदारियां सुधारने बढ़ाने का काम है, वो यदि इस तरह की बात करेगा तो ग्रामीणों की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, जिम्मेदारियों की जो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाने के जरिए कहीं ना कहीं दूसरे पर उसका खामियाजा जो है, उसका जो ठीकरा है वो फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सतीश तंबोली, अगर कवर्धा की बात करते हैं तो कवर्धा में क्या स्थिति है फिलहाल के लिए और उपचार को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, मैं बता दूं कि कबीरधाम जिले में पिछले 2 माह में 4 गांव में जो है डायरिया फैली थी और 200 लोग प्रभावित हुए थे। 2 लोगों की मौत की भी खबर आई थी। और हर बात जो मौके पर जाके अधिकारी मुआयना करते हैं और कारणों का पता लगाते हैं, एक ही बात सामने आई है, दूषित पानी। देखा गया कि जहां से पानी लाते हैं बारिश के दिनों में जो हैंड पंप है वहां पे आसपास जो गंदगी मची हुई रहती है, सफाई नहीं रहती है, बारिश का पानी भरा हुआ होता है, बारिश के पानी का पर्याप्त निकासी भी नहीं होती, जिसके कारण जो पाइपलाइन है जगह जगह से अगर कटे फटे रहते हैं, उनसे बारिश का पानी इन पाइपों के माध्यम से, नलों के माध्यम से घरेलू लोगों के पास जाते हैं, जिसका ये पेयजल के रूप में, पानी पीने के रूप में उपयोग करते हैं और ये बीमार हो जाते हैं। बीमारी फैलती है, स्वास्थ्य विभाग पहुंचता है, घर घर सर्वे किया जाता है और इलाज कर दिया जाता है। लेकिन ये पीएचई के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि बारिश के पहले ही ये हर जगह का पेयजल का सैंपल ले और जहाँ पे पानी लीकेज हो रही है, पाइपलाइन फटी, उसके दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन वे जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करते। जब इस तरह की स्थिति, हालात सामने आती है तब ये मौके पर जाते हैं और लोगों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर समय रहते ही पीएचई विभाग अपना काम कर जाता तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। जी बिल्कुल, समय रहते अगर इस तरह के कदम उठा लिए जाते तो इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। लेकिन अगर शैलेंद्र अभी की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में क्या अब कोशिशें की जा रही हैं ताकि लोगों को अब शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सके, इसको लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर कलेक्टर जब रतनपुर पहुंचे तो तमाम जो पाइपलाइन वहां फटी थी तो तत्काल उन्होंने आदेशित किया अभी शरण ने कि ये जो पूरी पाइपलाइन है, फटी पाइपलाइन है, उसे तत्काल बदला जाए और जो पाइपलाइन के द्वारा जो कनेक्शन दिया जा रहा है घरों में, अगर वो थोड़ा सा फटा लगता है तो फिर तत्काल उस पाइपलाइन को बदला जाए। तमाम हितग्राहियों को कहा दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग से अधिकारियों कर दिया गया है, घर घर जाके अवेयरनेस लाए, जागरूकता लाए ताकि जो दूषित पानी है उनके घर तक ना पहुंचे और दूषित पानी किस तरह से उपयोग करें। अगर दूषित दिख रहा है पानी तो उबाल लें, छान कर पिए पानी को, साफ पानी पीने के लिए खासकर। बिल्कुल, तो साफ पानी पीने को लेकर के लोगों को समझाइश यहाँ पर दी जा रही है। रीवा की बात करते हैं अजय मिश्रा, तो रीवा में लोगों से क्या सावधानियां बरतने को लेकर के अपील की गई है? क्या वहां पर कोई किसी तरह का कैंप लगाया गया है ताकि लोगों को इस बात से अवगत कराया जा सके कि जो पानी वो अगर पी रहे हैं वो शुद्ध ना हो तो क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, शहरी आदमी पहले से ही डायरिया और दूषित पानी पीने को लेकर समझदार है, सजग है, उसे बताने और जताने की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यकता है उन ग्रामीण इलाकों में जहां लोगों को ये नहीं पता कि दूषित पानी पीने से हमें उसका खामियाजा महीने भर बस्तर पकड़कर अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा बिस्तरों पर। लेकिन जिला प्रशासन हो या नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी, अभी उनके द्वारा ऐसा कोई संदेश या जागरूकता का कोई मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है। जरूरत है अभी, क्योंकि वक्त है अब ये संदेश देने का, क्योंकि बरसात अभी शुरुआत दौर पर है और अगर ये संदेश उन लोगों तक नहीं बताया गया कि आपको खुद की सुरक्षा करनी है, और जी मीडिया भी अपील करता है कि अगर आपके आसपास दूषित पानी कहीं एकत्रित है तो उसे आप बिल्कुल तत्काल जिला प्रशासन या नजदीकी कोई ऐसा अधिकारी है उसको जानकारी दें और दूषित पानी पीने से बचें, गंदा पानी को बिल्कुल ना पिएं।
अगर ऐसी कोई जानकारी है तो अगल बगल के जो कार्यालय है, दफ्तर है आपके आसपास, उन्हें आप सूचना दें, तत्काल वहां से पानी निकलवाया जाए। या आपको लगता है कोई बावरी है, कोई ऐसा कुआं है जहां पर पानी आप पीते हैं, जहां का पानी आप सेवन करते हो, वो पानी वहां गंदा पानी जाता हो, पानी है तो उससे बचने के लिए तमाम तरह के कदम जो है वो उठाने की जरूरत है। विमलेश मिश्रा, अगर मंडला की बात करते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर क्या की गई है ताकि जो लोग अभी स्वस्थ हैं उनको आगे जाकर के भी स्वस्थ रखा जा सके? किसी वैकल्पिक व्यवस्था क्या, ग्रामीणों के पास जो पानी है उन्हें वही पीना पड़ेगा और अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है, ये महज अभी जो मामला हुआ है ये जिला मुख्यालय से महज 12 से 15 किलोमीटर दूर का है। अब जो स्थितियां दूरस्थ और ग्रामीण आंचल क्षेत्रों की होंगी, मवई, घुघरी, बिचिया, मोती नाला, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पेयजल का नितांत संकट है। वहां ग्रामीणों के पास पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है और जिस तरह से पीएचई विभाग ने काम किया है इस जिले में, नहीं लगता कि स्वच्छ पेयजल ग्रामीणों को मिल पाए। तो ग्रामीण भगवान भरोसे हैं। आप देख रहे हैं अधिकारियों का, मंत्रियों का यदि इस तरह से नजरिया है तो ग्रामीणों का मालिक भगवान ही है। फिलहाल इस मामले के बाद अब प्रशासनिक दिखावा शुरू हो गया है कि अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। तो इतना करके यदि प्रशासन चाहता है तो कहा जा सकता है कि ग्रामीण जन भगवान के बिल्कुल, ग्रामीण जो है वो भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर सतीश कवर्धा की बात करते हैं तो क्या पानी की गुणवत्ता को यहाँ पर जांचने के लिए किसी तरह का कोई अधिकारी पहुंचा है ताकि जो कमी है, जो खामियां हैं, उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सके? जी, स्थिति जब बिगड़ती है तो पीएचई के कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं, सैंपल लेते हैं, सैंपल की रिपोर्ट के अनुसार अगर दिखता है कि पानी पीने लायक नहीं है, शुद्धिकरण की व्यवस्था करते हैं, पानी की टंकियों की जो है साफ सफाई कराते हैं और कहीं कहीं तो ऐसी भी स्थिति भी हो जाती है कि शुद्ध पानी के लिए जो है टैंकर भी भिजवाया जाता है। लेकिन यहाँ भी जरूरत इस बात की भी है कि ग्रामवासियों को, ग्रामीणों को भी विभाग के ऊपर आश्रित न रखे, खुद भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर देखता है कि कहीं से बीमारी फैलने की संभावना है, बारिश के पानी जो है पाइपलाइन में भर रहा है, तो उनको चाहिए कि पानी उबाल कर जो है वो पिए और जो जहां से लगता है कि जिस नलकूप के आसपास गंदगी भरी हुई है उसको छोड़कर साफ सुथरी स्थान से, साफ सुथरी कुएं हैं उनसे पानी पीनी चाहिए। बिल्कुल, तो शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए और अगर इस तरह से कहीं ना कहीं आपको ये समस्या दिख रही है कि आपके आसपास जो पानी मौजूद है वो शुद्ध नहीं है, तो आप उस पानी को जांचिए और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल भी करिए। तो देखिए किस तरह से जो डायरिया है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया है आप सभी का, तमाम जो तस्वीरें आपने पहुंचाई हैं अलग अलग हिस्सों को लेकर के। अब आपको बताते हैं पहाड़ों की ओर की क्या स्थिति वहां पर है, जहां भूस्खलन की तस्वीरें ये बता रही हैं कि बरसते पानी ने पहाड़ों को कितना मजबूर कर दिया है। यही नहीं, यूपी से लेकर के बिहार तक हालात खतरनाक बने हुए हैं। नेपाल के रास्ते उफनती नदियां अयोध्या धाम तक भी अपना असर दिखा रही हैं। आखिर मौसम कैसे रौद्र रूप ले चुका है, देखिए इस खास तस्वीरों को। बिहार से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बरसते बादल भयंकर बाढ़ का रूप ले सकते हैं। ये तस्वीरें बस उसकी शुरुआत भर हैं। यूपी के पीलीभीत पे लगातार हो रही बारिश किसी को भी सुकून नहीं लेने दे रही, जबकि पीलीभीत मैलानी रेलवे लाइन की पटरी हवा में लटकी दिख रही है। डर है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के खटीमा में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हालत ये हो गई है कि पूरा शहर टापू बनता दिख रहा है। यहाँ पिथौरागढ़ में भी पहाड़ टूटकर गिरा तो करीब 45 लोग सड़क के दोनों छोर पर फंस गए। पिछले 36 घंटे से नैनीताल जिले में हो रही मूसलाधार बरसात की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। भारी बारिश की वजह से नैनीताल के 4 स्टेट हाईवे, 4 जिला मार्ग और 30 ग्रामीण सड़क बंद करनी पड़ी है। लगातार हो रही बारिश का असर यह है कि टनकपुर में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 30 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड की दिल दहलाने वाली तस्वीर भी सामने आई है। इस लैंडस्लाइड की वजह से पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड बंद हो गई है। नेपाल बराज से 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सहरसा में कोसी नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लोग यहाँ जूझ रहे हैं। हम लोग की स्थिति बहुत बुरा है। धान का फसल बिल्कुल जो बिजरा खसाए थे सारा डूब के नष्ट हो गया। यहाँ से जाने में दिक्कत है। इतना पानी पूरा घर घर पानी। रद्दी हालत है। क्या घर घर पानी है। तो वाल्मीकि बराज से बीते रविवार को करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे गंडक और गंगा नदी किनारे रहने वाले लोग चिंता में पड़ गए। अयोध्या में सरयू नदी का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते 2 दिनों में हुई भारी बारिश और पड़ोसी देश नेपाल द्वारा बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के कारण सरयू नदी ने अयोध्या फैजाबाद जिले के तटीय इलाकों में अपना क्षेत्रफल बढ़ा दिया है। बिहार में बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए 50 बोट, 700 लाइफ जैकेट, 400 लाइफ बॉय सहित आपदा से निपटने के कई उपकरणों का इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। जबकि राजस्थान में भीषण बारिश शहरों के लिए मुसीबत ला रही है। जयपुर में जलभराव की इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि केरल के कुन्नूर में भी पेड़ों के गिरने से मकानों को नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।